बुला उनको, लड़कियों बुला लो। बताइए। जी सर, आप यहाँ रुके, बरेली में रुके हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मैं ये पहली बार कृति रिसोर्ट में रुका हूँ। बहुत बढ़िया रिसोर्ट है, रहने की उत्तम सोच है और बहुत अच्छा लोकेशंस भी है, गार्डन है। उन्होंने सजाए वॉल, जो दीवार है फेंसिंग जैसा किया है वो पेड़ों से किया है, वो बहुत बेहतरीन लगा मुझे। स्टाफ भी अच्छा है। अभी विजुअल बना लें पहले। तो फिर हमारा नेटवर्क एक्टिंग का मतलब ही क्या रह जाएगा? 2-3 क्वेश्चन है अलग से। लेकिन कंट्रोवर्शियल मत पूछना। नहीं, राजनीति कुछ नहीं। भगवान ने मेरे गले में माइक डाला। अभी रुक जाओ, विजुअल कर लें। तो आप कर लेना। अरे हम नहीं, हमने सवाल बाद में ठीक करूँगा आपसे। अभी रुक जाओ, बताइए, विजुअल कर लें। ठीक है सर, एक सवाल ये होता है कि एक दौर था जहाँ पे हर कैरेक्टर जस्टिफाइड होता था, उसका एक अपना स्पेशल रोल होता था, उसकी एक अपनी पहचान होती थी और कुछ लोग उन कैरेक्टर को देख के ही जाते थे, कभी हीरो के पीछे भी नहीं जाते थे, लेकिन उनको लगता था कि हाँ ये कैरेक्टर है, अगर फिल्म में दीपक तिरके हैं, उन्होंने रोल किया है तो हम जाएंगे। तो वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता नहीं है कि वो एक ही आदमी सारी चीजें करे जा रहा है, वही विलेन बनना है, वही हीरो बनना है, वही सब कुछ बनना है, तो एक ये जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा कि कैरेक्टर खो जा रहे हैं? एक्चुअल ये सवाल आपको मौजम से पूछना चाहिए, क्योंकि मौजम ऑथर भी है, डायरेक्टर भी है, कैरेक्टर भी करता है, यहाँ वहां का सब एडजस्ट करता है। तो फिल्म बनाने वाले हमारे यहाँ 72 शाखाएं है। कितनी? 72 शाखाएं है। उसमें लॉजिंग आता है, ट्रैवलिंग आता है, एयर बुकिंग आता है, ये सब 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 खाना आता है। तो उस 72 शाखाओं से मिलकर ये फिल्म बनती है। तो कितना बड़ा अटैचमेंट है सब लोगों का। हम लोग काम करते हैं, काम तो करेंगे, अच्छा लोगों के लिए अच्छा करना ही पड़ता है, लेकिन हमको भी संवारने वाले कुछ लोग होते हैं। म्यूजिक होता है, एडिटिंग होता है, ये लोग हमको संवारते हैं और तब बन के फिल्म अच्छी लगती है और हमको प्रशंसा देते हैं लोग। तो अकेले की प्रशंसा नहीं है, सबकी मिल के प्रशंसा। अब तक कितनी फिल्में बनाते हैं? वो गूगल पे टाइप करो, आपको सब मिलेगा, क्योंकि मैं गिना नहीं। सर कोई कुछ नए जो कलाकार हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? करो ना, स्टेज करो। और भारतीय लैंग्वेज में कितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में फिल्म बनती है। बांग्ला है, कन्नड़ी है, तुलु है, मद्रासी है, मराठी है, पंजाबी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, गुजराती है, सब जगह फिल्में बनती है। तो उस भाषा को अपनी करो और फिल्में बनाओ, या वहां पर स्टेज करो। स्टेज सबसे अच्छा पवित्र है, जो माध्यम जैसा कि तुमको उभारने की शक्ति मिले। आपने किन किन भाषाओं में फिल्म बनाई है? बस सब भाषा एक्सेप्ट बंगाली, सब भाषा में बनाई। या मतलब है मिल रही है जैसे गवर्नमेंट कहती है? देखिए, हमने सबसे पहले कोई फिल्म वाला होता तो उसको परमिशन चाहिए होती है सबसे पहले शहर में, सिटी में घुसने के लिए। तो प्रशासन ने सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग किया कि हमें सबसे पहले परमिशन दी और सपोर्ट भी किया। कई बार हमारी गाड़ियाँ ओवरलोड की वजह से नहीं होने चाहिए, पकड़ी गई, तो हमने उनको बताया कि हम लोग शूटिंग के लिए, तो उन्होंने हमें एक निर्देश दे के छोड़ा। और अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमें निर्देश भी दिए और हमने उसका पालन भी किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के प्रशासन का कि उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया शूटिंग में। कई ऐसी जगहें आउटडोर हमने शूट किया, गंगा घाट किनारे किया, तो जंगल का एरिया था, वहाँ हमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दूसरे शहर में शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मुझे उससे एक सबसे बड़ी बात अभी ये उठ के आ रही है कि जिस हिसाब से फिल्में आनी चाहिए, बॉलीवुड
जो सबसे धाकड़ कहा जाता था, अब उसको डाउन होता हुआ डाउनफॉल उसका चल रहा है। इसके साथ साथ आप साउथ देखिए तो साउथ सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो भी जाके साउथ में काम करना पसंद कर रहे हैं। नहीं, देखिए दीपक भाई ने क्या कहा, ये चक्र है, ये चक्र है कि हमारे सामने साउथ कहीं नहीं था। ये फैक्ट है कि बच्चन साहब के ज़माने में या भाई ने फिल्में की थी, हम देख लीजिए या अग्निपथ देख लीजिए, कैसे ज़बरदस्त फिल्में बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो हमसे ज़्यादा अगर अच्छा क्या है वो हमसे ही सीख के कर रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ, हिंदी सिनेमा ने जो दिया है इंडस्ट्री को या देश को, वो किसी सिनेमा ने नहीं दिया। बांग्ला सिनेमा भी है, अभी चक्र में नहीं है। जिस दिन वो चक्र में घूमी तो साउथ वालों से भी बहुत निकल सकते हैं। रीजनल भाषा की फिल्में आज देख लीजिए, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में ऐसी फिल्म बन रही है, हमारे कुछ उत्तर प्रदेश के लोग बनाने वाले हैं कि सलमान खान साहब की कीमत नहीं आ सकते। एक नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं, बड़े हैं, सीडी पर यूट्यूब पर डालते हैं, रातों रात उनके सर 200 मिलियन व्यूवर्स हो जाते हैं। तो ये चक्र है, ये चलता रहेगा। और सीखा है, हमसे सीखा है सिनेमा से, हिंदी सिनेमा से बाकी सिनेमाओं ने सीखा। और हम अगर आज हमारे सिनेमा के स्टार वहाँ जा रहे हैं, दीपक भाई ने भी कई साउथ फिल्में की है या सलमान भाई जा रहे हैं, तो हमारी ज़रूरत है उनको, तो वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत है, हमारे कलाकार अच्छे हिंदी के कलाकार हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, अब कंट्रोवर्सी में जाएंगे तो बहुत सारी फिल्में हिट ज़रूर हो रही है साउथ की। एक्टिंग कहाँ है? आप कोई सी फिल्म उठा के एक्टिंग कहाँ है? एक वो साउथ के एक्टर ने ही सवाल कर लिया था, साहब पुष्पा हिट हो गई तो बोले सर एंटरटेनमेंट तो है, एक्टिंग कहाँ है? आप कहाँ एक्टिंग कर रहे हैं? आज की जनरेशन को फिल्में ज़रूर पसंद आ सकती है, मगर एक संदेश, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखनी तो आपको हिंदी सिनेमा देखना पड़ेगा। एक बेहतर आपको कलाकारी देखनी तो हिंदी सिनेमा देखना पड़ेगा। आपको फन देखना है तो हिंदी सिनेमा देखना पड़ेगा। बाकी मैंने बहुत सारे जगह फिल्में देखता हूँ, साउथ की भी देखता हूँ, बांग्ला देखता हूँ। बांग्ला में है ठीक है, अच्छी है। साउथ पंजाब की फिल्में बन रही है ठीक है, मगर आप जो ढूंढे, जो आपको दिल को तसल्ली मिलेगी, वो हिंदी सिनेमा से अलावा कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो ये नहीं है कि बिछड़ रहा है, हम ठीक है कम काम कर रहे हैं। एक सवाल है सर, बरेली आना हुआ है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से बरेली में आए? बरेली तो मैं शूटिंग के वजह आया हूँ, और शूटिंग करने के पहले भी बरेली आया हूँ, 2-3 बार शूटिंग किया हूँ। और बरेली मुझे बहुत अच्छी नगरी लगती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से नैनीताल नज़दीक पड़ता है, कैचीधाम बाबा के दर्शन भी होते हैं, तो उसके लिए मैं भी चाहत रख के आता हूँ। और यहाँ शूटिंग मौजम खान हमारे डायरेक्टर है, सोहेल खान हमारे को डायरेक्टर है, उनके साथ मेरी ट्यूनिंग है, तो वो ट्यूनिंग को मैं बरकरार रखता हूँ। और यहाँ अभी शिवा काम करके गया, अपना मुश्ताक काम करके गया, मैं अभी आया, तो खुशी होती है बरेली सुन के। अगर शूटिंग की बात की जाए तो कहाँ कहाँ ये शूटिंग हुई? इस फिल्म की बरेली में ही, और कहीं जगह नहीं। सर बॉलीवुड क्यों पिछड़ता जा रहा है? अगर देखा जाए साउथ लगभग आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से, क्या देखते हैं? ये चक्र है, कभी वो आगे कभी बॉलीवुड आगे, ये एक चक्र है। हमारे ज़माने में टीवी नहीं था तो हम स्टेज करते थे, तो स्टेज करते करते टीवी आया तो स्टेज कम हो गया, और टीवी के ऊपर ज़्यादा लोग कंसंट्रेट करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टेज तो आज भी जिंदा है, तो वो कुछ चक्र है। और भी एक्टर्स हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती है, लोगों की शिकायतें रहती हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? प्राप्तल नसीब की बात है। कोई लोग बहुत कष्ट करते हैं लेकिन उनको आगे जाना नहीं होता, कोई लोग कुछ समय में आगे निकल जाते हैं, वो नसीब की बात है। सर बॉलीवुड सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, लेकिन 21वीं सदी के अंदर बॉलीवुड पिछड़ता जा रहा है। उसकी मेन वजह क्या है? 3 खानों के अलावा कोई भी जो अभिनेता है वो सामने प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, ये लोगों को दिख दिया। मैंने वो पिक्चर देखी थी, कौन सी, सुलेमान, कौन सी, सलमान की आई थी, सुल्तान। उसमें कुछ नहीं था, तो लोग ऐसे फंसते नहीं हैं। जब कुछ थॉट नहीं देंगे तो लोगों को पसंद नहीं आता। सिकंदर तो कुछ है नहीं तो कैसी चलेगी फिल्में? तो सर ये फिल्म कब तक बन के तैयार हो जाएगी और कितना, कौन इसमें ये मुझसे ये डायरेक्टर वही उन्हीं से पूछ।
लगभग देखिए किसी फिल्म को बनाने के लिए 90 दिन का टाइम चाहिए होता है शूट के लिए, और फिर उसका प्रोसीजर होता है कि एडिट में 1 महीना, सेंसर वगैरह। तो लगभग ये दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर में शुरू, सर्दी में ही इसको रिलीज़ कर दें। फिल्म का क्या नाम है और कौन कौन एक्टर इसमें शामिल है? इसका नाम है तिलकधारी पाकिस्तान में। इसके एक्टर सबसे बड़े तो आपके सामने दीपक शेट्टी जी हैं, मुश्ताक शिवा नंदानी जी, और इसमें आपकी बरेली से कुछ नए कलाकार लिए यूपी से, क्योंकि यूपी सरकार को अक्सर ये होता है कि अगर आप सब्सिडी ले रहे हैं या आप टूरिज्म को बढ़ावा दें तो उत्तर प्रदेश के कुछ कलाकारों को लीजिए। अब तो हम कोशिश करती है, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि रामपुर, बरेली, यूके या आसपास के ज़िलों से ज़्यादा एक्टर हों जो जाके मुंबई जाते हैं, काम नहीं मिलता या कोई लोग जा नहीं पाते, बड़ी मशक्क़त रहती है, इनके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। तो मेरा ये रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बरेली से, रामपुर से, मुरादाबाद से, आसपास शहरों से कलाकार लूँ। अच्छा, उसका एक फ़ायदा हमें भी होता है कि यूपी सरकार जब सब्सिडी देती है तो उस पर हमें वो परसेंटेज बढ़ा देती है। क्या कहानी है इस पिक्चर की? सर ये एक 1947 से जुड़ी हुई स्टोरी है कि आज़ादी के टाइम पे कुछ बच्चियाँ उधर रह गए थे हमारे बुजुर्गों में से, तो वो कुछ जो अधूरी छूटी हुई कहानियाँ हैं उन्हीं को समेटने की कोशिश की गई है। उसमें दिखाया गया है कि एक परिवार दूसरे परिवार से कैसे बिछड़ जाता है और कब कहाँ